हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिप्रिया मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है द्विघाती सूत्र। ठीक है, और ये सूत्र आपका द्विघात समीकरण को हल करने का एक सूत्र है। इससे पहले हमने क्या किया था, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए थे। अब हम क्या करेंगे कि द्विघाती सूत्र के द्वारा एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, आपके पास द्विघाती सूत्र है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आपका जो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आई होप आपको इस फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और इस फॉर्मूले को आप अच्छे से क्लियर कर दो। ठीक है, अब आपके पास आपकी जो प्रश्नावली है 4.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा x के वैल्यू को फाइंड किया था, वैसे ही अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको उनको द्विघाती सूत्र के द्वारा वहाँ पे x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो आपके पास इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे पहले हमने सेम इसी क्वेश्चन को क्या किया था, द्विघाती वो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको द्विघाती सूत्र के द्वारा यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इस समीकरण की तुलना हम क्या कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कर देंगे। ठीक, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब हम इस समीकरण की तुलना इससे क्यों करते हैं, ऐसा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे a, b और c इनकी वैल्यू चाहिए होती है, इसीलिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है, आप देख सकते हो a है, b है और c है ना। इसीलिए हम इसकी क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो आप देख सकते हो ax स्क्वायर ये हो रहा है हमारा यहाँ पे ax स्क्वायर, ये हो गया bx, ये हो गया हमारा c। तो हमें हमारी वैल्यू मिल गई, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2, तो a बराबर हमें क्या मिल गया 2, और b बराबर -7 और c बराबर 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमें a b c तीनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, फाइंड हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, जो हमें a b c की वैल्यू प्राप्त हुई है ना, उसको हम जो हमारा द्विघाती सूत्र है उसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख देते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 4ac का मतलब क्या है कि यहाँ पे तीनों गुणा में है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, अब x बराबर माइनस बी, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है -7। एक और चीज़ आप ध्यान रखना, b की वैल्यू जो यहाँ पे होगी ना, हमारी bx हो रहा है और b की वैल्यू माइनस में होगी तो हम माइनस भी लेंगे उसका, और प्लस में होगी तो प्लस। ऐसे नहीं कि आपने 7 ही 7 लिख दिया, अगर माइनस है उसके साथ तो वहाँ पे माइनस भी आएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस बी -7। ठीक है, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब -7 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए हमारे कितना है 2, फिर गुणा कितना सी कितना है 3 अपॉन हमारे पास 2a, तो 2 गुणा 2, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, इसीलिए। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, थोड़ा हल कर देंगे। आप देखो, आपको बस ये फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए, बाकी आपका यहाँ पे बस आपको यहाँ पे a और b और c की वैल्यू पुट करनी है, और बस आपको फिर यहाँ पे पूरी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस, थोड़ा इसको अब हम सॉल्व कर देंगे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 49। ठीक है, माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 7, और आपको पता है 7 7 क्या होता है 49। ठीक है, फिर माइनस 4 दूनी 8, और 8 यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 बटे 2 दूनी 4। ठीक है, तो x बराबर अब क्या कर देंगे हम 7x माइनस अंडर रूट, इसको 49 में से हम 24 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 बटे 4,
ठीक है। अब बराबर हम क्या करते हैं, इसको और हल कर लेते हैं। तो प्लस माइनस अंडर रूट, अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 25 का वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से ये अंडर रूट को हटाना है, इसीलिए इस अंडर रूट को हमें हटाना है। तो यहाँ पे हम 25 का वर्गमूल लिख देंगे। क्या होता है, 5। तो 5 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है। तो आपकी हो जाएगा स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन 4। अब आप बोलोगे कि स्क्वायर से रूट कैंसिल कैसे हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा रूट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। जो अंडर रूट होता है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 ये कैंसिल होगा ना, इसीलिए हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, मतलब कट जाता है। अब हम क्या करेंगे कि आप देखो 7 प्लस माइनस, अब हमारे पास क्या बच गया, x बराबर 7 प्लस माइनस 5/4। अब यह आ गया हमारे पास, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पे प्लस में भी है माइनस में, इसका मतलब ये कि एक बार अब हम इसको प्लस में लेंगे और एक बार हम इस 5 को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे करेंगे तो x बराबर 7 प्लस 5/4, एक बार मैंने किस में ले लिया यहाँ पे अभी, प्लस में। तो अब आप इनको जोड़ दोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7 + 5 कितना होता है, 12/4, ठीक है। तो अब आप इसमें डिवाइड कर लो 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3, ठीक है। अब हम इसको माइनस में ले तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हम देखते हैं। तो x बराबर -5/4 बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 7 में से 5 के कितना हो गया हमारे पास, 2/4। और इसको अगर हम डिवाइड कर ले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 1/2, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो x के मूल ज्ञात हुए क्या क्या हुए, एक आया था हमारा, एक आ गया हमारा x बराबर 3 और एक आ गया x बराबर 1/2, और यही हमें यहाँ पे क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।